हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर हम 1 को समझेंगे। तो चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है हमें। एक शंकु के आधार का व्यास है। पहले हमें पता होना चाहिए कि जो शंकु होता है वो हमारा किस प्रकार का होता है। शंकु जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये जो हमारा होता है इस तरह का एक शंकु होता है, ठीक है। ये हमें कहा गया ये शंकु है, तो पहले हमने शंकु बना दिया। उसके बाद क्या कहा है कि शंकु के जो आधार का व्यास है, यानी कि जो शंकु के जो आधार है यहाँ से, ठीक है, ये जो पूरा है, ये जो इसका व्यास है ना, व्यास हमें दे रखा है 10.5 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर इस तरह से हमने लिख दिया। और इसकी तिर्यक ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई मतलब ये, जिसे हम एल से दिखाते हैं, तो एल हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर। और आपको पता होगा जो इसकी ऊंचाई होती है यहाँ पर, जो इस केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो होती है ऊंचाई, उसको एच कहते हैं, लेकिन हमें ये दिया नहीं है, ठीक है। तो हमें देखना है कि ये हमें निकालना है या नहीं निकालना है। ये हमें क्वेश्चन, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं और क्या कहा। 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें हमें किस किस की जरूरत होती है। एक तो होता है हमारे पास त्रिज्या, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्या कैसे लिखेंगे हम। त्रिज्या को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है d/2 यानी कि डाईमीटर बाई 2 यानी कि व्यास बाई 2, यानी कि जो व्यास का आधा होता है वो हमारा त्रिज्या होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो हमें व्यास है वो दिया हुआ है। व्यास कितना दे रखा है हमें व्यास जो दे रखा है यहाँ पर भी देख लीजिए 10.5 सेंटीमीटर, ये हमें व्यास इसका दिया हुआ है। यदि इसका ये व्यास दिया हुआ है तो हम d की जगह क्या लिख देंगे, जिसे हम इसको d से भी दिखाते हैं यानी कि डाईमीटर, तो d की जगह क्या लिख देंगे। और ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं। क्यों, r का मतलब होता है रेडियस, यानी कि इंग्लिश में इसको रेडियस कहते हैं और हिंदी में इसको त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा d है, d कितना है 10.5 सेंटीमीटर, वो अभी नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए और इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे, गुना का निशान लगाएंगे और 1 लिखेंगे। और पॉइंट के बाद कितना है संख्या है, एक संख्या, तो 1 0 बढ़ा देंगे, यानी कि हमारा जो आ जाएगा 105 बाय, और 2 को 10 से गुना कर देंगे, 2 को 10 से गुना कर देंगे तो 20। अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, या फिर इसे हम काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। तो 5 के पहाड़े से काट देते हैं, ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये जो है हमारा 5 चौक 20, और उसके बाद ये कितने बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 यानी कि 21/4, और इसको कह देंगे सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हमारा जो इसमें क्या कहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वक्र, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब होता है इसमें, जैसे कि ये देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें देखेंगे हम, ये जो है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो होता है हमारा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो πr/l होता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, πr/l। ये हमारा क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, सूत्र होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं। और इसका जो है हमने एक इंट्रोडक्शन बनाया है जिसे आपको अच्छे से समझ लेना है, जिसमें हमारे इस तरह के जो आकृति जो दे रखे उसके बारे में हमने डिस्कशन और उसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन किया है। तो आप उसे एक बार देख लेना। वैसे मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपको समझाता चलूँगा, ठीक है। अब देखिए πr/l, ठीक है, ये हमारा इसका सूत्र होता है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है हमारा क्या होता है, πr/l, पाई, ठीक है, पाई r और l, ये होता है हमारा। अब यहाँ पर देखिए l का मतलब ये जो तिर्यक हमें दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई,
तो हमें यहाँ पर भी लिख लेना है जो हमें दिया है। 3 चीज़ चाहिए, तो तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई कितना है हमारा, तिर्यक ऊंचाई हमें कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख देंगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें सेंटीमीटर और मीटर को भी देखना है, ताकि कोई सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज कर सके, और जो हमारा मीटर में उसको सेंटीमीटर में चेंज कर सके। इस सब का भी ध्यान हमें रखना है। इस तरह से हमने 3 चीज़ निकाल ली है जो जो हमें चाहिए। यदि हमें पाई का मान इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, यदि आपका पेपर हो या फिर इसमें किसी में भी यदि पाई का मान नहीं दिया होता है तो उसका 22/7 रखेंगे। नहीं तो अगर उसमें दिया होगा कि 22/7 या फिर एक और देता है 3.14, ये जो देता है वो हम रख सकते हैं, लेकिन इसमें हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हम लिखेंगे 22/7। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद गुना का निशान लगाएंगे। आर हमारा कितना है, यानी कि रेडियस कितना है हमारा, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या देखेंगे तो हम 21/4। उसके बाद एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम एल से दिखाते हैं। कितना है हमारा, जो तिर्यक ऊंचाई है कितना है, तिर्यक ऊंचाई हमारा 10 है, यानी कि इसको हम एल से दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो हमारा 10 है तो यहाँ पे लिख देंगे 10। अब जो हमारा कट रहा है उसे काट देंगे। तो देखिए कैसे काटेंगे, तो यहाँ पे 7 से 7 तिया 21। ठीक है, 3 बार में कट गया। उसके बाद देखिए और कुछ कट रहा है, ये कट गया 11 बार में, और ये 4 गया 2 बार में। ठीक है, और 2 पंचे 10, इस तरह से हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ पे 11 हो गया। ठीक है, गुना क्या बचा, और 3 बचा तो 3 लिख देंगे, गुना, और यहाँ पे क्या बचा 5, ये लिख दिया। अब इस तीनों का गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको करेंगे गुना, तो 33, 11 को 3 से किया तो 11 तिया 33 इंटू 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16। ठीक है, ये हमने क्षेत्रफल निकाला है। यदि क्षेत्रफल निकाला है तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हम आयतन निकालते हैं तो उसमें क्यूब लग जाता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी हमें सेंटीमीटर में दे रखा है या मीटर में, ये इस क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। तो आई होप इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा वो कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सरसाइज 11.1 के। जब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।